बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम इस वीडियो में करेंगे 6 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9.1 में हमने करना क्या है कि उसने स्टेटमेंट दी हुई है। पहले क्वेश्चन में हमने उनकी मुसावात लिखनी है, इक्वेशन बनानी है, और जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसने मुसावात दी हुई है हमें। हमने मुसावात को सॉल्व करके जो मुतगैर है, नामालूम है, वेरिएबल है, उसकी हमने कीमत फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दर्ज ज़ैल में से हर एक के लिए मुसावात लिखिए। तो मुसावात बनानी है, उसने स्टेटमेंट दी है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो है एक अदद और 8 का मजमुआ 14 है, 14 है। पार्ट नंबर 1 है एक अदद और 8 का मजमुआ 14 है। तो एक अदद हमें नहीं मालूम कि कौन सा वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोई भी फर्ज कर लेंगे, एक्स वाई जी ए बी सी डी, कुछ भी आप फर्ज करें। तो हम फर्ज करते हैं कि वो अदद है एक्स है। फर्ज किया अदद वो क्या है, एक्स है। और अब वो कह रहा है कि एक अदद और 8 का मजमुआ। अदद हमारे पास एक्स है और वो कह रहा है कि इसमें अगर 8 जमा कर दिया जाए तो वो 14 बन जाएगा। तो दी गई शर्त के मुताबिक उसने बताया है कि एक अदद है वो है एक्स, वो हमने फर्ज किया है। उसमें अगर वो कह रहा है कि 8 जमा कर दें तो वो कितना बन जाता है, वो 14 के बराबर हो जाता है, 14 के बराबर हो जाता है। तो ये मुसावात बन गई हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट नंबर 2, वो है एक अदद और 7 का फर्क 9 है। एक अदद और 7 का फर्क, एक अदद और 7 का फर्क 9 है। तो फर्ज किया वो अदद कौन सा है जो हमें उसने नहीं बताया, वो है एक्स है। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो कह रहा है एक्स और 7 का फर्क, यानी कि एक्स में से 7 निकाल दें, माइनस कर दें, तो वो कितना वो कह रहा है बन जाएगा 9। फर्क कहते हैं माइनस को, नफी को। अब ये हमारे पास दूसरी बन गई दूसरे पार्ट की। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें उसने बताया हमें एक अदद का दुगना 16 है। एक अदद का दुगना 16 है। दुगना ये फर्ज किया उसने, अदद नहीं बताया, फर्ज किया कि अदद वो है एक्स। दुगना कहते हैं किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 3 गुना कहते हैं किसी चीज को जो दी हुई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल के तौर पे अगर एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए थी, तो वो हम कहते हैं कि अब उसकी कीमत दुगनी हो गई है, 5 से 10 रुपए हो गई है। तो दुगनी कैसे मालूम होगी हमें, जितनी उसकी कीमत थी उसको 2 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगनी कीमत आ जाएगी हमारे पास। पहले 5 रुपए थी, तो जब हमने दुगनी कहा तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, तो वो कितनी उसकी कीमत नहीं आएगी, 10, यानी कि दुगना होगी उसकी कीमत। यहाँ पे भी दुगना मतलब एक अदद है एक्स है, उसका दुगना क्या हो जाएगा 2x। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कह रहा है कितना बन जाएगा 16। तो ये 2x इज इक्वल 16, ये बन जाएगी हमारे पास। पार्ट नंबर 4 करते हैं। एक अदद का 1/3 2 है। एक अदद का 1/3 2 है। तो हमें नहीं पता वो अदद कौन सा है, तो हमने क्या किया, फर्ज किया वो अदद है एक्स। अब वो कह रहा है इसका 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि किसी चीज के 3 हिस्से कर दिए जाएं, उसमें से एक 1/3 का मतलब है कि 3 हिस्से किसी भी चीज के कर दिए जाएं, उसमें से एक 1/3 इसको कहते हैं 1/3।
यानी कि 3 हिस्से थे, उसमें से एक। जैसे आप पेपर देते हैं और मार्क्स टेस्ट वगैरह देते हैं तो ऐसे होता है कि आप के हैं जी 97/100, तो इसका मतलब है कि टोटल था 100, उसमें से आपको कितने मिले 97, तो टोटल था 3, उसमें से एक तिहाई। तो हम क्या करेंगे, जैसे दुगना किया था 2 को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही 1/3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे 1/3। वो कह रहा है किसके बराबर है, 2 के, तो ये x मल्टीप्लाई होके उससे 1 से, तो x/3 बन जाएगा इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x/3 इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है पार्ट नंबर 5 में, एक अदद 2 के इजाफा से 4 बनता है। एक अदद 2 के इजाफा से 4 बनता है। अब एक अदद हमें नहीं पता कौन सा है, हमने फर्ज किया वो अदद है x। अब वो कह रहा है कि 2 के इजाफा से, 2 का इजाफा मतलब 2 उसमें ऐड करने हैं, इजाफा कहते हैं ऐड करने को, तो 2 ऐड करेंगे हमें तो वो बन जाएगा x+2। x+2 आप साथ लिख लिया करें दी गई शर्त के मुताबिक। तो वो किसके बराबर बता रहा है हमें कि बन जाएगा, वो कह रहा है कि 4 बनता है। एक अदद है उसमें 2, वो कह रहा है कि इजाफा कर दें 2 का तो वो 4 बन जाता है। तो ये बस इतना ही होगा। अगले में हमें बता रहा है वो पार्ट नंबर 6 में, एक अदद 4 की कमी से 3 बनता है। एक अदद 4 की कमी से 3 बनता है। तो एक अदद हमें नहीं मालूम, वो x है, और वो कह रहा है कमी से, यानी कि एक अदद है उसमें से वो कह रहा है कि 4 कम कर दिए जाए तो वो कितना बनता है 3, -4 कर देंगे उस अदद से तो वो 3 बन जाएगा। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में है, किसी अदद के दुगना में 3 का इजाफा करने से 17 बनता है। किसी अदद के दुगना में 3 का इजाफा करने से 17 बनता है। तो इसकी क्या बनेगी, हमारे पास फर्ज किया वो अदद है कि जो हमें नहीं बताया उसने, वो x है। तो वो कह रहा है कि इसके दुगना, दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा। वो कह रहा है कि दुगना में 3 का इजाफा करने से, तो दुगना कर दिया हमने, अब वो कह रहा है 3 का इजाफा भी करें इसमें। इजाफा करने के बाद वो कह रहा है कि वो बन जाएगा 17। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र जमा करने से 20 साल बनती है। मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र जमा करने से 20 साल बनती है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, उसके भाई की उम्र कितनी है, तो हम दोनों की उम्र को फर्ज करेंगे। फर्ज किया उसकी उम्र और उसके भाई की उम्र, या मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र, ये आप लिख लें। फर्ज किया मेरी उम्र वो कितनी है, x हमने फर्ज कर लिया। फर्ज किया मेरे भाई की उम्र, तो वो फर्ज कर लिया मैंने y है। अब वो कह रहा है कि दोनों को जमा करें ना, मेरी और मेरे भाई की उम्र को, तो वो 20 साल बनती है। ये मेरी उम्र हो गई, ये प्लस
मेरे भाई की उम्र होगी तो वो कह रहा है कि ये 20 साल बनती है, तो ये हमारी मसावात बन गई। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है जी, मेरी उम्र का दुगना में 7 साल का इजाफा से मेरी माँ की उम्र बनती है। मेरी उम्र के दुगना में 7 साल के इजाफा से मेरी माँ की उम्र बनती है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी माँ की उम्र कितनी है, बस इतना पता है कि उसकी उम्र में 7 साल का इजाफा करना है। तो फर्ज किया मेरी उम्र वो है x, फर्ज किया मेरी माँ की उम्र वो y। अब उसके सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो उसने कहा है मेरी उम्र के दुगना में, तो ये मेरी उम्र थी, x इसका दुगना वो कह रहा है, यानी 2x बन गया। वो आगे कह रहा है 7 साल के इजाफा से, तो इसमें 7 का इजाफा कर दिया हमने। आगे वो बता रहा है मेरी माँ की उम्र बनती है, तो उसकी माँ की उम्र हमने फर्ज किया हुआ है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y। 2x + 7 = 7 y, ये उसकी मसावात बन गई। पार्ट नंबर 10 एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। छह पेन की कीमत एक किताब की कीमत के बराबर है। 6 पेन की कीमत एक किताब की कीमत के बराबर है। तो हमें नहीं पता कि एक पेन की कीमत क्या है, तो हम फर्ज करेंगे पेन की कीमत, और हमें नहीं पता कि किताब की कीमत क्या है, तो उसको भी हम फर्ज करेंगे, किताब की कीमत को भी और पेन की कीमत को भी, दोनों की। अब हम क्या करेंगे, फर्ज किया पेन की कीमत, 6 पेन की हमें नहीं पता कितनी है, तो हम फर्ज ही करेंगे। फर्ज किया पेन की कीमत वो है x, और किताब की कीमत का भी नहीं पता हमें, किताब की कीमत फर्ज किया किताब की कीमत वो है y। अब वो हमें बता रहा है 6 पेन की कीमत, यानी कि 6 पेन की कीमत किसके बराबर है, किताब की कीमत के, तो किताब की कीमत है y। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x = y। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम अज्जा हमने हल कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि दर्जदार मुसावातें हल करें और पड़ताल करें। तो सबसे पहले पार्ट नंबर है हमारे पास 1, वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है 2 + 5x = x। तो हमने हल करना है इनको और पड़ताल करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पहले कीमत फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे x की, कि x की क्या वैल्यू है इसमें। तो तब हम हमारे पास जो है वो ये हल भी हो जाएगी मुसावात और पड़ताल भी कर सकेंगे। तो हमने x को फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपके पास x, या तो आप x को उस साइड पे ले जाएं, x वाले जो है आपके पास है, या उस x को इस तरफ ले आए और इस 2 को उस जानब ले जाएं बराबर के। तो ये मैं 5x इधर लिखने लगा हूं, ये x उधर जमा का है, इधर आके -x हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास अभी 0 है क्योंकि x हम इधर ले आए हैं। अब ये
+2 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 5x - x = -2। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्टेप, उसमें 5x में से x आप माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 4x। ये आप पिछली जो चैप्टर है उनमें आप पढ़ चुके होंगे कि जमा नफी इनको कैसे करना है। 4x = -2 आपके पास ये बन गया। अब आपने x को फाइंड करना है, तो x के साथ आपके पास ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है 4, तो आप 4 को मूव करेंगे इक्वल के दूसरी जानब, तो इधर रह जाएगा हमारे पास x और इधर -2 है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, उस जानब जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 4 आ जाएगा। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास रह जाएगा 1/2 माइनस में x = -1/2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसकी पड़ताल करनी है, तो पड़ताल कैसे करेंगे आप, पड़ताल करने के लिए आप इसी मुसावात को लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 + 5x = x। अब आपके पास x की वैल्यू आई हुई है, तो आप जहां जहां पे x आपको नजर आए वहां पे x की वैल्यू पुट कर दें। पड़ताल में आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि आप इक्वल्स के एक जानब से दूसरी जानब कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते, आपने जिस जानब है उसी जानब उसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे 5, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1/2 वैल्यू है हमारे पास, इक्वल टू x है हमारे पास तो -1/2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। और 5 1s are 5 शुमार कनिंदा से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे चेक करें आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आप इसको जमा या नफी कर सकते हैं ज़ूज़ाफ़कल के जरिए। वैसे आप इसको नहीं 2 - 5 या 5 - 2 कर सकते, आप ज़ूज़ाफ़कल लेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो ज़ूज़ाफ़कल इसका आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे इसका मखरज है 1, तो 1 2s are 2 होगा, 2 से पूरा होगा तो 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s are 4 हो जाएगा। और ये 2 1s are 2, आगे माइनस है आपके पास, 2 1s are 2, 1 से पूरा हुआ है तो 1 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसका साइन प्लस है, जिसके साथ ना लगा हो वो प्लस होता है। अब ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में, यहाँ पे ये जमा या नफी हो रहे हैं। तो जब जमा या नफी हो रहे हो तब देखा जाता है कि साइन बड़ी जो हमारे पास रकम है उसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, या तो एक जैसे दोनों के होते हैं या फिर एक का माइनस होता है एक का प्लस होता है। अगर तो एक जैसे साइन हो दोनों के तो फिर क्या करेंगे, हम साइन वही लगा रहने देंगे क्योंकि दोनों के साथ वही है, तो और दोनों को जमा कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है -2 -2, तो क्या करेंगे, साइन एक ही है वही रहेगा और दोनों को जमा करके 4 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हमारे पास +2 लिखा हुआ है तो साइन प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं और दोनों को जमा कर देंगे। लेकिन अगर साइन दोनों के मुख्तलिफ हों तो फिर देखा जाता है कि जो हमारे पास रकम है बड़ी है उसके साथ कौन सा साइन है, तो बड़ी रकम का साइन लगाया जाता है और बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे बड़ी जो है वो 5 है, तो 5 का साइन लगेगा माइनस का और 5 में से 4 माइनस करके 1 रह जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो ये देख लें हमारा दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये नीचे लिख दें आप। पार्ट नंबर 2 ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास
3a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही सीन, -3 उधर जाएगा, 3a इधर आके ये +3 होगा, 0 के साथ +3 होगा तो वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 उस जानब चला जाएगा, ये रह जाएगा इधर, इधर 3 मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या होगा, डिवीजन होगी और ये कट हो जाएंगे, बाकी a रह जाएगा हमारे पास 1। पड़ताल में हमारे पास 3, जहां पे a है वहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a की जो वैल्यू है -3 इक्वल टू 0। आप चेक करें, 3 1s आर 3, -3 और 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने जो सॉल्व किया वो ठीक था। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x - 3 इक्वल टू 5, x - 3 इक्वल टू 5। तो सीधी सी बात है, -3 उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3, तो x क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब पड़ताल में हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 8 - 3 इक्वल्स टू 5, तो 8 - 3 5 बन जाएगा इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन क्या किया है, ठीक किया है। पार्ट नंबर 4, है 2x + 2 इक्वल्स टू 14, 2x + 2 इक्वल्स टू 14। तो अब सबसे पहले आप किसको लेके जाएंगे दूसरी जानब, इस 2 को। आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को पहले नहीं लेके जाएंगे, प्लस माइनस वाले जो साथ लिखे हुए हैं उनको लेके जाएंगे दूसरी जानब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। तो हमारे पास 2x इक्वल्स टू 14, ये इधर +2 है, इधर -2 होगा और बन जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 14 - 2 होगा तो वो 12 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 को भी उस साइड पे लेके जाएंगे, इधर रह जाएगा x और 12, इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा। x क्या आ जाएगा आपके पास, 6। तो पड़ताल में आपके पास क्या करेंगे आप, यहाँ पे x है वहां पे आप 6 रख लेंगे, उसकी वैल्यू x की 2 × 6 + 2 इक्वल्स टू 14। तो 2 6 12 + 2 और 14 बन जाएगा ये भी, और ये पहले से 14 है। तो इसका मतलब है हमने सॉल्व ठीक किया है क्वेश्चन अपना। अब पार्ट नंबर 5, है हमारे पास जी 12x इक्वल टू 36, 12x इक्वल टू 36। तो आप क्या करेंगे, 12 इधर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा उधर जाएगा, वो उधर जाके क्या होगा, उसका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कट हो जाएगा 3 के टेबल से, तो हमारे पास x क्या रह जाएगा, 3। तो आप पुट करें इसको पड़ताल में, 12 × 3 इक्वल्स टू 36। तो ये भी 36 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये भी 36, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं। तो क्वेश्चन हमने ठीक सॉल्व किया है। पड़ताल से हमें यही पता चलता है, अगर दोनों साइड्स इक्वल हों तो हमने क्वेश्चन को ठीक किया है, अगर उनमें कोई फर्क आ जाए तो फिर हमने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। अब पार्ट नंबर 6, x/6 इक्वल्स टू 3। अब 6 इधर हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी जानब जाकर इसका ऑपरेशन जब चेंज होगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो
x क्या आ जाएगा आपके पास 18। तो आप पड़ताल में जहां जहां पे आपके पास x आएगा मुसावात में वहां वहां पे आप 18 पुट करें। 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 3। 6 3 आर 18, 3 इक्वल्स टू 3। ये पड़ताल आ गई हमारी। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 7 वो है जी x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब x वाली आप एक साइड पे कर लें और जो दूसरी है वो एक साइड पे कर लें। तो x, चले मैं आपको मजीद आसान कर देता हूं आपको। आप 2 इधर रहने दें और -1 इधर +1 हो जाएगा। इस साइड पे आपके पास 2x है, ये x इधर प्लस का इधर आके -x हो जाएगा। तो आपके पास ये 3 बन जाएगा 2 + 1 और ये 2x माइनस x बन जाएगा। तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3। आप पुट करें आप वैल्यू पड़ताल में। तो आपके पास जो मसावात थी वो थी x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो x आपके पास आया हुआ है 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 1। तो ये 3 + 2 5 बन जाएगा आपके पास और इधर 2 3 आर 6 माइनस 1 ये भी 5 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, x की जो वैल्यू फाइंड किया वो ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरी तरफ पे करते हैं तो चलें ये भी आपको करके दिखा देता हूं कि वो कैसे होगा। फिर अगर आप x को इसी साइड पे रहने देते हैं तो वो था x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो आप अगर x इस साइड पे रहने देते हैं तो ये x इधर प्लस का इधर -2x हो जाएगा और इधर आपके पास -1 है, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बड़ी रकम की जब अलामत लगेगी तो -x आ जाएगा, 2 में से 1 निकलेगा, बड़ी में से छोटी। तो इधर माइनस, दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा और दोनों जमा होंगे, -3 होगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे और आपके पास जो रह जाएगा x इक्वल्स टू 3 रह जाएगा फिर भी। नेक्स्ट पार्ट है 2y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -8। तो ये 3 सबसे पहले जाएगा। जब भी शुमार मखरज में आपके पास कोई चीज मौजूद हो, आप शुमार कनिंदा से कोई भी चीज बराबर के दूसरी जानब लेके नहीं जा सकते जब तक आप उसको शुमार मखरज को दूसरी जानब लेके नहीं जाते या उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके कट नहीं करते, तो आप शुमार कनिंदा को दूसरी जानब लेके नहीं जा सकते। तो 3 सबसे पहले उधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2y -8। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा हमारे पास 2y। यहाँ पे ये साइन है माइनस का 8 का और इसका जो 3 का है साइन वो है प्लस का। यहाँ पे ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हम क्या करेंगे, दूसरी जानब लेके जाएंगे, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई y के साथ और इधर आके -24 और इधर 2 आके डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएंगे 12 के साथ। तो y आपके पास बच जाएगा -12। पड़ताल में आप इक्वेशन लिखें 2y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -8। अब यहाँ पे ऐड करें उसकी वैल्यू, -12 है, 3 -8। अब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लें उनको, माइनस प्लस माइनस 24 बन जाएगा, 3 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। 3 8 24 होगा, इधर -8 रह जाएगा और इधर पहले से ही -8 आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या होगा, इक्वल होगी दोनों साइड। तो ये पड़ताल भी हमारी कंप्लीट हुई इसकी।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x+4, पार्ट नंबर 9 है ये। x+4 प्लस x-2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें भी वही चीज, अब इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लें। ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, x और x क्या बन जाएगा 2x, और ये प्लस का है ये माइनस का है। बड़े का साइन लगेगा तो 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा। अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इस 2 को ले जाएं दूसरी जानब, 2x यहाँ पे बराबर, और ये 2 इधर प्लस का इधर आके -2 हो जाएगा, और अब यहाँ पे x रह जाएगा आपके पास। इस 2 को भी हम दूसरी जानब लेके जाएंगे तो 2 के साथ कट होगा तो x क्या आ जाएगा हमारे पास -1। पड़ताल में हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे -1 पुट करते जाएंगे। -1 + 4 प्लस -1। चलें दोबारा इसको पहले मुसावात लिख के आपको समझा देता हूं। x+4 प्लस x-2 इक्वल्स टू 0। ये मुसावात थी हमारी। हमारे पास जो x आया हुआ था, वैल्यू आई हुई थी, वो थी -1। अब जहां जहां पे हमारे पास x आना है वहां पे -1 आएगा। तो ये पहले नंबर पे -1, अब +4, अब प्लस है हमारे पास, प्लस अब x है हमारे पास, x हमारे पास है -1। हमने x की जगह पे -1 पुट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पुट करेंगे हम, -2 इक्वल्स टू 0। अब -1, अब ये दोनों जो साइन है ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई आपस में, +4 लिख लेते हैं। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये माइनस हो जाएगा 4 लिख लिया हमने, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस होके -1 -2 इक्वल्स टू 0। अब चेक करें, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस, -2 हुआ और -2 ये है, -2 होगा और -2 एक हमारे पास है। ये माइनस वाला -2 होंगे और -2 ये भी हमारे पास मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा -4, और ये +4 है हमारे पास, तो जमा का 4 और नफी का 4 वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 0। पार्ट नंबर 10, वो है m+1 और +2m +5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m और 2m है हमारे पास, ये सॉल्व हो सकता है। 2m भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3m बन जाएगा, और ये 1 और ये 5, ये +6 बन जाएगा, दोनों का साइन एक जैसे हैं, और ये 0। अब 3m और 6 है, 6 दूसरी जानब जाएगा, 3m इधर रह जाएगा, ये -6 उधर बन जाएगा, और m अब यहाँ पे -6 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 2 आर 6, तो m क्या आ जाएगा हमारे पास -2। तो अब पड़ताल आप खुद करेंगे इसकी, अगले क्वेश्चन की, वो मैं नहीं करने लगा। अगर आपकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएं तो आपने क्वेश्चन को ठीक किया हुआ है, अगर गलत आ जाए, एक दूसरे के बराबर ना हो, तो वो फिर आपने किसी जगह पे क्वेश्चन को गलत कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11, वो है 2x -4 इक्वल्स टू x। अब 2x इधर रह जाएगा, ये x इधर प्लस का, इधर -x, और ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो अब 2x -x x बन जाएगा, और ये 4 इधर, x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ये पार्ट नंबर था 11। पार्ट नंबर 12 को ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास
एक्स ओवर टू प्लस 3x ओवर टू प्लस x ओवर टू प्लस 5x ओवर टू इक्वल्स टू 25। तो आप एक काम करें कि आपके पास सारे जो मखरज हैं वो 2 2 2 है, तो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, तो ये आपका जो है खत्म हो जाएगा। अगर नहीं करना तो फिर एलसीएम लेके इन सारों को जमा करें। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये खत्म हो जाएगा अतराफ को 2 से ज़रब देने से। आप वैसे एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं इसको आसान समझता हूं कि 2 से ज़रब करें और ये खत्म हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सारों को आपने फिर करना है, एक को नहीं कर सकते। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या करेंगे, सारों को करेंगे। तो जब सारों को 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, ये प्लस 3x, ये प्लस x प्लस 5x और इक्वल के दूसरी जानब भी तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। ये आपने लिखना है जो स्टेप किया है, मैं इसको जगह के हिसाब से छोड़ रहा हूँ। आपने इसको लिख के बताना है कि हमने क्या किया है। आप लिखेंगे कि इतराफ को 2 से ज़रब देने से, और बाकायदा ज़रब देंगे आप 2 से, इसको भी ज़रब देंगे, इसको भी, और सारी जो रकमें आपके पास गिवन है उन सारी को दोनों साइड्स पे आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे बाकायदा लिख के। वैसे नहीं कि आपने ये लिख दिया इतराफ को 2 से ज़रब देने के और डायरेक्ट ज़रब दे के आपने और नीचे लिख दिया उसको सॉल्व करके। आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लिख के पूरा उसको सॉल्व करेंगे। अब ये भी एक्स वाली है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे हैं। तो अब ये सारे हम क्या करेंगे, जमा हो रहे हैं तो सारों को जमा कर देते हैं। ये 3 है, ये 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 5, ये 10x बन जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 50। अब x इक्वल्स टू 50। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा तो 10 5 आपके पास क्या बच जाएगा, x इक्वल्स टू 5। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। अब आप इसकी पड़ताल करेंगे, इसकी वैल्यू को 5 को पुट करेंगे आप उसके जो मसावात आपको दी हुई है उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 13 है। वो है x ओवर 2 और इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारे पास, हमने x फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे भी चाहे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें अतराफ को, या फिर आप ये करें कि ये आप 2 इस साइड पे ले आए, ये आसान है 2 उस तरफ लेके जाना ज़रब देने से। तो आप यही करें, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कट हो जाएगा तो आपके पास x इक्वल्स टू 7 रह जाएगा। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास। पार्ट नंबर 14 हमारे पास आ जाएगा, मैंने गलत लिख दिया हुआ है रोमन को। 14 पार्ट नंबर होगा आपके पास 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2। यही है जी, ठीक है। अब 2m और सिर्फ ये इधर रह जाएगा, आप -5 को भी ले जाएं उस तरफ। 2m मेरे ख्याल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए एलसीएम लेने की बजाय, ताकि हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाए जो मखरज में है अतराफ को 2 से ज़रब देने से। वैसे आप एलसीएम लें वो बेहतर है आपके लिए, अतराफ को 2 से ज़रब देने से। तो 2m इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और प्लस 5/2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 कट होगा, ये 2 कट होगा, ये 2 भी कट हो जाएगा, तो आपके पास 2m मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 2 4m बन जाएगा, माइनस 5 2 10 बन जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास रह गया सिर्फ 1, प्लस आपके पास रह गया सिर्फ 5। तो अब आपके पास 4m माइनस 10 उधर जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो आपके पास ये 5 और 1 6 बना, ये इधर आके प्लस 10 हुआ, 4m इक्वल्स टू 10 और 6 16 बन जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 4 तो m बराबर आपके किसके आ जाएगा, 4 के। तो m की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4। तो आप इसकी पड़ताल ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ठीक किया है या गलत किया है। तो पड़ताल वैसे भी करनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि पड़ताल करनी है, पड़ताल के आपको नंबर्स मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। पार्ट नंबर हमने किया है अभी 15, अब 16 कर लेते हैं। तो 16 पार्ट नंबर में है 6a -4 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 2। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ उठाया 2 को या सिर्फ उठाया 2a को और दूसरी तरफ ले गए, ऐसे नहीं कर सकते आप। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये सारा जो है ये डिवाइड हो रहा है, आप इस पूरे को उठाएंगे इक्वल्स के दूसरी जानब लेके जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि आपने 2 उठाया 2 को दूसरी जानब ले गए। सारा जो भी आप जब डिवाइड हो रहा है तो जो कुछ डिवाइड हो रहा है वो सारा आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जमा या नफी नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने इस 2a प्लस 2 को पूरे को उस साइड पे लेके जाना है। तो इधर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जानब जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 2। अब ये 6a -4 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4a बन जाएगा, जो बाहर होता है वो अंदर वाले जितने भी हैं वो सारों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका प्लस है साइन, इसका भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया। अब आप 4a को उठाएं वहां से इधर ले आए या 6a को उठाएं उधर ले जाएं, दोनों को आप वेरिएबल वाली एक साइड पे करें और दूसरी एक साइड पे 6a। अब ये 4a है, इधर आके -4a हो जाएगा, इधर 4, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 - 4 2a, और इधर आपके पास बन जाएगा 8। तो a क्या आ जाएगा आपके पास, 8 में ये इधर डिवाइड करेंगे 2 को तो 4 बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4। ये था पार्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 17 ट्राई करते हैं हम। अच्छा जी, पार्ट नंबर 17 है हमारे पास। पार्ट नंबर है हमारे पास, ये उसमें लिखा हुआ है 0.9 माइनस एक्स है, सॉरी साथ -3 इक्वल्स टू 6। अब इसमें चेक करें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, -3 को ले जाते हैं दूसरी जानब, 0.9 इधर ही रहने देते हैं, एक्स भी इधर रहने देते हैं, 6 -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा, तो इधर 0.9 एक्स 6 + 9 3 9 हो जाएगा। अब पॉइंट को आप खत्म करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0.9 है, पॉइंट की जगह पे आप मखरज में 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे, तो ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे x रह गया आपके पास और 9 इस साइड पे। अब आपने फाइंड कर, ये ऊपर है 9x, डिवीजन में हमारे पास है 10, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इसके साथ और मल्टीप्लाई जो हो रहा है, और 9x/10। अब 10 दूसरी जानब जाएगा x, और 10 उधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई, या इधर 9x है, 9x और ये 19 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके।
अब ये x इक्वल्स टू 19, ये 9 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा, तो 9 1 आर 9, 9 0 आर 0, तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 10। ये पार्ट नंबर था 17। नजदीक पहुंच चुके हैं हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के। पार्ट नंबर 18 है हमारे पास, सेम जो हमने 17 किया है उसी से मिलता जुलता 18 पार्ट नंबर, उसमें है हमारे पास 0.1 x प्लस 2.5 x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे भी आप चाहे तो पॉइंट खत्म करें, चाहे तो प्लस 2.5 को उधर ले जाके माइनस कर दें, तो मैं तो समझूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट ही खत्म करना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये इसका ये बन गया और x साथ आ गया, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं ये और 3 आ जाएगा आपके पास। अब 10 से मल्टीप्लाई करें चाहे तो, ये 1x है तो हम x ही लिखेंगे इसको शुमार निंदा में। अब चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई करें, चाहे तो एलसीएम लें, ज़ुज़ाफ़कल लें और इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ज़ुज़ाफ़कल ले लेते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो तरीका आपको बता दिया, आप ज़ुज़ाफ़कल ले लेते हैं। तो 10 और 10 है तो ज़ुज़ाफ़कल क्या आएगा हमारे पास, 10 ही आएगा, और 10 1 ज़ार 10 होगा, 1 से पूरा हुआ है हमारा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बन जाएगा, प्लस है आगे 10 1 ज़ार 10 होगा, तो 1 से हमारा पूरा होगा, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही होगा। अब हमारे पास आगे बच गया 3। अब 10 को उस जानब ले जाएं, x प्लस 25 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इधर रह गया हमारे पास x प्लस 25 इक्वल्स टू 30। अब आ गया हमारे पास 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 25 को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, तो x प्लस 25 है हमारे पास इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 30, इधर आके माइनस 25 हो जाएगा, तो x क्या बन जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 18 भी हो गया। पार्ट नंबर 19 है हमारे पास 1.5x उसके बाद है जी प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अब पॉइंट खत्म कर लेते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया हमने 10। अब x 4 उधर चला जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 15x डिवाइडेड बाई 10, और इधर रह जाएगा 3, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, 15x 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 15x और ये 13 बन जाएगा। अब 15 है इधर, तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर ये 15 आ गया, 15 2 ज़ा 30, तो x हमारा वैल्यू क्या आएगी, x की सॉरी 2 आएगी, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अगला पार्ट है हमारे पास 20, ये है 0.25x और प्लस 1.5 इक्वल्स टू 7.5। इसमें भी वही सेम चीज। अब पहले तो आप पॉइंट खत्म कर लें, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट की जगह पे 1 लगा, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगे हमारे पास, 25x बन जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होके, तो प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 बन जाएगा और 7.5 डिवाइडेड बाई 10 बन जाएगा। तो आप एलसीएम ले लें, चाहे तो आप एलसीएम लें यहाँ पे, नहीं तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम से।
तो 100 LCM आ जाएगा आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, 100 एक मरतबा ही होगा, तो एक को 25x से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे प्लस का साइन आपका प्लस 10 100 बनेगा। 10 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो अब 10 से 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जार 15 और ये 150 बन जाएगा। अब ठीक हो गया, दो ही है हमारे पास। अब इक्वल के दूसरी जानब में हमारे पास ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। 75 डिवाइडेड बाई 10, अब ये 100 जाएगा दूसरी जानब। 25x प्लस 150 डिवाइडेड बाई 100 को हम उस जानब ले जाएंगे। 75 डिवाइडेड बाई 10, अब ये इधर तकसीम हो रहा था, इधर आके ज़रब होगा, तो ये 10 1 जार 10 और 10 0 जार 0, तो 10 10 जार 100 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दें 75 से, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 25x प्लस 150, इधर आ जाएगा हमारे पास 15 1 जार 50 75 1 जार 75 और 0 750। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 150 है, तो 150 इधर प्लस है, ऐड हो रहा है, तो उधर जाके माइनस होगा। 25x इक्वल्स टू 750 माइनस 150, तो ये 25x ये आपके पास बन जाएगा 600, माइनस करेंगे जब, तो अब x इधर रह जाएगा 600, इधर 25 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा, तो 25 2 जार 50 बनेगा। 10 आपके पास बच जाएगा, और 10 जब इसके साथ मिलाएंगे तो 100 बनेगा, तो 4 के साथ ये कट हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 24। तो ये था पार्ट नंबर हमारा 20। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 21। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं कि वो क्या करेगा हमारे साथ, या हम उसके साथ कुछ करते हैं। 3x माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 1.5x, तो इक्वल्स टू 0। अब देखें इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट को खत्म करने के लिए यहाँ पे भी हम इसको मखरज में लिख सकते हैं, 10 और 10 इसके भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है पूरा, ये पोर्शन पूरा ही उठाएंगे और दूसरी जानब ले जाएंगे, क्योंकि उधर 0 है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 3x माइनस 1.5 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0.9 माइनस 1.5x, तो ये जो 0 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो उनको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये 0 फिर इधर आ गया। अब 3x माइनस ये 1.5 है, अब ये 15/10 बन गया, इधर 0। अब आप किसको लेके जाएंगे उधर, -15/10 को पूरे को लेके जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो एलसीएम की बजाय हम क्या करते हैं, 10 चलें एलसीएम ले लें, 10 एलसीएम आएगा, तो 10 3 30 x बन जाएगा आपके पास, -10 1 10 होगा, तो ये 15 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो उस 0 हो जाएगा उधर भी फिर से। अब 30x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 0 है, तो 0 का हम दूसरी जानब 10 है, तो पहले इधर 0 है, इधर आके 10 मल्टीप्लाई होगा जो डिवाइड हो रहा है, तो इधर 30x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और ये अब -15 उधर चला जाएगा, 30x और सही है, -15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, और 30x इक्वल्स टू 15 है, तो हमने फाइंड करना है x को, तो सॉरी x यहाँ पे रहेगा, और 15
इधर था मल्टीप्लाई हो रहा था x, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 1 आर 15 और 15 2 आर 30। तो हमारे पास x क्या बन जाएगा 1/2। तो ये हमारा x की वैल्यू आएगी। तो ये हमने आज पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। एक्सरसाइज नंबर है 9.1। इसके दो क्वेश्चन थे, पहले के 10 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो तमाम हमने सॉल्व किए हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन के हमारे पास थे टोटल 21 पार्ट्स, तो हमने सारों को सॉल्व किया है। लेकिन पड़ताल मैंने कुछ की थी पहले की और कुछ को आपके लिए छोड़ दिया था। आप वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप पड़ताल करेंगे। जब पड़ताल करते हुए आप समझें कि आपके जो बराबर के दोनों साइड पे जो आ रही हैं चीज़ें वो बैलेंस नहीं है, यानी कि एक साइड पे 3 आ गया, एक साइड पे 4 है, तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन जो आपने किया है वो गलत है। अगर पड़ताल करते हुए आपके दोनों साइड पे एक ही आंसर आ रहा है, इस साइड पे भी 3 है, इस साइड पे भी 3 है, इस साइड पे 4 है या इधर भी 4 है, इधर x है, इधर x है, कुछ भी है, एक्स वाई जी ए बी सी 1 2 3 एक जैसा दोनों साइड्स पे है, तो आपने क्वेश्चन को ठीक सॉल्व किया हुआ है। तो ये था मुसावात बनानी और उस मुसावात को हल करने का तरीका भी था। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।